छात्रों पिछली कक्षा में मैंने इंग्लिश कन्वर्सेशन के क्लास में ये बताया कि कुछ सब क्लू आइटम्स हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आज की कक्षा में मैं आपको चैप्टर 1 बताने जा रहा हूं, जो मैं बोल चुका हूं। और चैप्टर 1 में आप सीखेंगे सैल्यूटेशन। ये सैल्यूटेशन क्या है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कन्वर्सेशन के क्लास को स्टार्ट करने से पहले सैल्यूटेशन या आगे की बात बढ़ाने से पहले सैल्यूटेशन के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए हम सैल्यूटेशन के बारे में जानते हैं कि ये सैल्यूटेशन क्या है। इसे आप ग्रीटिंग्स भी कह सकते हैं, इसका साइनोनिम ग्रीटिंग्स भी है, यानी अभिवादन। इसका शाब्दिक अर्थ अभिवादन है। किसी का अभिवादन हम कैसे करेंगे ये आज हम सीखेंगे। हिंदी में तो आप जानते हैं, उर्दू में भी जानते हैं। हिंदी में अगर हमसे कोई बड़े जन मिलते हैं या श्रेष्ठ जन मिलते हैं तो हम दो ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या तो उन्हें कहते हैं प्रणाम या नमस्कार या नमस्ते बोलते हैं। उर्दू में यदि कोई भी जन किसी जन से मिलते हैं तो बड़े आदर के साथ बोलते हैं वो अस्सलाम वालेकुम, तो उनका जवाब दिया जाता है वालेकुम अस्सलाम। इसके बाद कबीर पंथ में यदि किसी से कोई मिलते हैं तो अपने से बड़े जनों का सम्मान देने के लिए वे साहेब बंदगी का इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा, देखिएगा जब दो कबीर पंथी मिलेंगे तो वो भी बोलेंगे साहेब बंदगी। पंजाबी में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो बोलते हैं सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, जहाँ तक अंग्रेजी में अभिवादन की बात है तो हमारी हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अन्य की तरह नहीं है। इंग्लिश में अभिवादन देने के टाइम फिक्स है और हिंदी में और अन्य भाषाओं में टाइम फिक्स नहीं है। एक ही वर्ड आप किसी भी समय बोल सकते हैं, किंतु अंग्रेजी में सभी के अलग अलग टाइम है। ऐसा नहीं कि एक वर्ड आप पूरे दिन बोल सकते हैं या पूरी रात बोल सकते हैं। इसमें जो टाइम है उस टाइम में सोच के आपको बोलना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड इसके लिए फिक्स है। तो आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज इंग्लिश में कैसे हम सैल्यूट करेंगे अपने से बड़े जन या श्रेष्ठ जन का, वो इसकी विस्तार से मैं व्याख्या कर रहा हूं। तो आइए चलिए देखते हैं। इंग्लिश कन्वर्सेशन का सबसे पहला चैप्टर आपको है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, इसका साइनोनिम ग्रीटिंग्स भी है और हिंदी में इसे हम बोलते हैं अभिवादन। अभिवादन का क्या मतलब, यानी किसी का सम्मान हम कैसे करें। जब कोई हमसे मिलते हैं तो उनका सम्मान हम इंग्लिश में कैसे करें। अब तो इंग्लिश बोलने की ही ज़्यादा पड़ता है, तो कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप गौर करेंगे। पहला है गुड मॉर्निंग। ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है, प्रायः आप लोगों के मुंह से सुनते होंगे। तो प्यारे छात्रों, आपने देखा कि पहला वर्ड आता है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल हम किसी से मिलने के भी वक्त, किसी से भी जब हम मिलते हैं, किसी से भी मिलने के वक्त अथवा विदा लेने के वक्त, दोनों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी टाइमिंग है, इसका टाइम फिक्स है। क्या है कि जब उषा काल हो जाए, पौ फट जाए, यानी डॉन हो जाए, तो डॉन से लेके DAWN, डॉन का मतलब होता है उषा काल, यानी जब सवेरा हो जाए। सवेरे से लेके अब 12 बजे तक के समय को हम
गुड मॉर्निंग बोलेंगे, चाहे हम किसी से मिले या उनसे विदा लें, हम बेशक गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। फिर भी यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि विदा लेने के वक्त कुछ लोग अन्य शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश के अन्य वर्ड का भी यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं हैव अ नाइस डे, इसका भी बड़े पैमाने पे बोलने का प्रचलन है, या हैव अ गुड डे, या गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू सर, ये भी प्राय बोलने का प्रचलन है। बड़े पैमाने पे लोग इसका भी विदा लेने के वक्त इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बेहिचक विदा लेने के वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप किसी से विदा लेते हैं तो गुड मॉर्निंग भी कह सकते हैं, और हैव ए नाइस डे भी कह सकते हैं, हैव ए गुड डे भी कह सकते हैं, गुड डे टू यू सर भी कह सकते हैं। तो देखा आपने कि उषा काल से लेकर जब पॉप फट जाए, सवेरा हो जाए, और 12 बजे तक के समय में हम गुड मॉर्निंग का ही यूज करेंगे, न कि किसी दूसरे वर्ड का। चलिए अब नंबर 2 में आता है गुड नून, गुड आफ्टरनून या गुड नून, इसका भी बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी भी टाइमिंग फिक्स है। यहां शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं क्योंकि आप समझ जाएंगे, आप इतने कमजोर नहीं हैं, फौरन पकड़ लेंगे। देखिए, यानी 12 बजे के बाद के समय से लेकर और 5 बजे तक के समय को हम गुड आफ्टरनून बोलेंगे, यानी 12 PM से लेकर 5 PM तक के समय को हम गुड आफ्टरनून, चाहे मिलने के वक्त या विदा लेने के वक्त, दोनों में इसका यूज होगा, या मिलने के वक्त या विदा लेने के वक्त। तो छात्रों, देखा आपने कि गुड आफ्टरनून या गुड नून का यूज कब करेंगे, मिलने के वक्त या विदा लेने के वक्त, दोनों में इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी टाइमिंग फिक्स है, 12 बजे से लेकर के और 5 बजे तक, शाम तक हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए इसे मैं मिटा दूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसे मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए छात्रों, नंबर 3 में आप देखेंगे गुड नाइट, या हैव ए नाइस नाइट, ठीक, या हैव अ गुड नाइट, हैव ए गुड नाइट। या इसके एक और है वर्ड जो आप यूज कर सकते हैं, नाइस नाइट टू यू सर। इतने वर्ड हैं जिनका आप बोलचाल में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी टाइमिंग फिक्स है और इसके कुछ मैटर भी फिक्स हैं। जो देखिए, यदि आप किसी से सायं 5 बजे के बाद से लेकर, यानी 5 PM के बाद से लेकर 11 PM यानी 11 PM तक किसी से मिलते हैं, तो आप इतने में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या गुड नाइट कहिए सर, या हैव ए नाइस नाइट, या हैव ए गुड नाइट, या नाइस नाइट टू यू सर। इतने वर्ड में किसी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त है सिर्फ विदा लेने के वक्त, न सिर्फ विदा लेने के वक्त, ना कि मिलने के वक्त। मिलने के वक्त आप इसका यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ विदा लेने के वक्त ही आप इसका यूज कर सकते हैं, गुड नाइट।
तो ये देखा आपने। चलिए, तो आपने देखा गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और याद रखिए कि 11 PM के बाद यानी 12 PM तक रखिए, 11 नहीं 12 PM तक। 12 PM के बाद इंग्लिश में मॉर्निंग माना जाता है। यानी 1 PM अगर 12 के बाद 12:30, 12:10, 12:05 अगर हो गए तो आप यूं समझ लीजिए कि मॉर्निंग है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए सिर्फ विदा लेने के वक्त ही इनका आप यूज कर सकते हैं, न कि मिलने के वक्त। मिलने के वक्त इसका आप यूज नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब नंबर 4 में एक वर्ड और आता है, जैसे हैव ए स्वीट ड्रीम, है ना, यानी सुहानी रात सो जाइए या सो जाओ। जब हम रात्रि में किसी से विदा लेंगे तो यानी आप सोने चले गए, आपके सोने का मन हो गया या आपके सोने का टाइम आ गया, तो सोने के वक्त इसका सिर्फ आप यूज करेंगे किसी से भी। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि इस वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन ये बात गलत है। आप किसी के लिए भी सोने के वक्त अगर हो तो इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, और आप जगे हो तब नहीं, सिर्फ सोने के वक्त ही आप इसका यूज करें। हैव ए स्वीट ड्रीम, अगर प्रेमी प्रेमिका है तो हैव ए स्वीट ड्रीम डार्लिंग का भी यूज कर सकते हैं। ये प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के लिए, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए करेंगे, या पति पत्नी। यदि आप अपनी माँ को कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं हैव ए स्वीट ड्रीम मॉम। पिता को कहना चाहते हैं तो हैव ए स्वीट ड्रीम डैड या डैडी या पापा, जो भी मामा पापा, माँ को मामा भी बोला जाता है, आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। यानी जो आप वर्ड सुटेबल लगे, आपको लगे कि ये वर्ड सुटेबल है, तो वहां पे आप इसका यूज धड़ल्ले से कर लेंगे अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक कि भाई किसके साथ मैं बात कर रहा हूं और किसको ये बात कहनी है, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। एक नंबर 5 में आता है फेयरवेल माय लव। इसका मतलब है अच्छा विदा प्रिय। यानी कोई पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से जब बिछड़ते हैं तो यहां पे वो यूज कर सकते हैं फेयरवेल माय लव, न कि आप किसी दूसरे वर्ड का यूज करेंगे। फेयरवेल माय लव, अच्छा विदा प्रिय। एक वर्ड और आता है, इसे मैं मिटा रहा हूं, मुझे यकीन है आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसे मैं मिटा रहा हूं। चलिए देखिए नंबर 6। नंबर 6 में क्या है, जैसे है टाटा। टाटा का मतलब होता है अच्छा अब हम चलते हैं। टाटा का तो टाटा का मतलब होता है अच्छा अब हम चलते हैं। इसका प्रयोग प्रायः आप भी देखते होंगे कि जब एक दूसरे से लोग बिछड़ते हैं और थोड़ी दूरी हो जाती है तो हाथ के इशारे से ऐसे करते हैं, टाटा बाय बाय ऐसे करते हैं ना, तो टाटा का मतलब वही है, हाथ के इशारे से किसी को विदा कहना या किसी को अलविदा देना, अलविदा कहना। नंबर 7 में है बाय। बाय का भी वही मतलब होता है अच्छा अब हम चलते हैं। इसका भी मतलब होता है अच्छा विदा या अलविदा, ये कहते हैं। और इसके उत्तर में आपने प्रायः देखा होगा, नीचे वाला मैं मिटा दूं, प्रायः आपने देखा होगा कि इसके प्रत्युत्तर में या उत्तर में बाय बाय बोला जाता है। जब आपको किसी ने बोला बाय तो आप भी बोलिए बाय बाय, इसके उत्तर में प्रायः बोला जाता है। चलिए नंबर 8 में एक वर्ड और आता है
सी अगेन या सी यू अगेन, हम फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। सी अगेन, हम फिर मिलेंगे। जब हम किसी से विदा लेते हैं तो प्रायः यह भी कहने का रिवाज है, सी अगेन या सी यू अगेन, हम फिर मिलेंगे। इसमें कुछ विशेष बताने की जरूरत है नहीं। एक नंबर 9 में है सेम टू यू, सेम टू यू, यानी इसका शाब्दिक अर्थ है आपको भी। जैसे किसी ने रात्रि में आपको बोला गुड नाइट, तो आप उनको बोल सकते हैं सेम टू यू। किसी ने बोला बाय बाय, आप भी बोल दीजिए सेम टू यू, आपको भी बाय। सेम टू का मतलब ठीक वही बात मैं आपको भी दोहरा रहा हूं। किसी ने बोला कि चलिए अच्छा विदा लेते हैं, तो आप कह सकते हैं बाय बाय, सॉरी सेम टू यू, आपको भी विदा। तो ये कहने का प्रचलन है। नंबर 10 पॉइंट में मैं आपको बताऊं गुड मॉर्निंग पर कुछ विशेष चर्चा करनी है, क्योंकि इस वर्ड के बारे में एक कंफ्यूजन आ गया है और मैं चाहता हूं कि आपके इस कंफ्यूजन को मैं सदा के लिए दूर कर दूं। प्रायः देखा जाता है कि जब लोग किसी भी वक्त पहली दफा मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो छात्रों, इस गुड मॉर्निंग के बारे में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि गुड मॉर्निंग जब हम किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं तो वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आज आपने किसी से मुलाकात की और फिर 5 दिनों या 10 दिनों, 2 दिनों, 1 दिनों के बाद जब किसी से आप मिलते हैं तो किसी भी वक्त आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। जैसे रात्रि में गुड मॉर्निंग तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन उनकी दलील है कि जब रात्रि में भी हम किसी से पहली बार मिलेंगे 2-4 दिनों के बाद, कुछ ड्यूरेशन के इंटरवल पर या कुछ ड्यूरेशन के अंतराल पर, तो वहाँ हम गुड मॉर्निंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ छात्रों कि अभी इसका कोई लिटरेरी प्रमाण नहीं मिला है और न किसी मुझे किताब में ये बात मिली है और न मैंने किसी इंटेलेक्चुअल कैटेगरी के मुंह से बोलते हुए सुना है। तो इसीलिए इसका अभी इस्तेमाल न करें और जो टू द पॉइंट बात है, जो सिस्टम है, सिस्टम में बताया गया है, उसी का आप यूज करें तो बेहतर और सीरियस करें। नहीं तो मैंने नहीं देखा है, मैंने किसी भी बुक में नहीं देखा है, बड़ी बड़ी किताबें मैंने पढ़ ली है, अंग्रेजों के भी मुंह से ऐसा मैंने नहीं सुना है। अभी भी वो गुड नाइट ही बोलते हैं, हैव ए नाइस नाइट ही बोलते हैं, नहीं तो इसका इस्तेमाल करते हैं वो। चलिए नंबर 11 में, क्योंकि इसका कोई लिटरेरी प्रमाण है नहीं, तो फोकट में हम इस झंझट में क्यों फंसे, क्यों इस्तेमाल करने लगे। बेहतर है कि जो नियम कहता है उसी का हम पालन करें, उसी को फॉलो करें, इसी में हम सबकी भलाई है। इसके बाद एक वर्ड और आता है गुड इवनिंग। छात्रों, इस वर्ड पर भी जरा आप विशेष ध्यान देंगे। गुड इवनिंग, इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? सायं 5 बजे से लेकर, यानी 5 PM के बाद से लेकर और रात्रि 12 बजे तक, यानी 12 PM तक, जब हम किसी से मिलते हैं, सिर्फ मिलने के वक्त, सिर्फ मिलने के वक्त इसका इस्तेमाल करना है, न कि विदा लेने के वक्त। विदा लेने के वक्त भूल करके भी आप गुड इवनिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ गुड नाइट का इस्तेमाल करेंगे विदा लेने के वक्त या बिछोड़ने के वक्त। और मिलने के वक्त जब आप रात्रि में किसी से भी मिलते हैं तो वहाँ आप गुड इवनिंग का इस्तेमाल करेंगे, न कि गुड नाइट का। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये देखा आपने इंग्लिश कन्वर्सेशन का पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या आइटम्स हैं, वो आपने देखे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह इसको आत्मसात कर लिया होगा और अच्छी तरह इस पर ग्रिप बन गई होगी और आपने इसे मन मस्तिष्क में डाल लिया होगा। अब आपको कहीं भी सैल्यूटेशन में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रायः भ्रम हो जाया करता था छात्रों के बीच में कि सोचते थे मैं क्या बोलूं नहीं बोलूं।
तो सारी की टाइमिंग इंग्लिश में फिक्स है, ठीक है। हिंदी में आप बोल लेते हो अलग बात है, हिंदी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, उर्दू में भी कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी भी टाइम में आप प्रणाम बोल सकते हैं, किसी भी टाइम में नमस्ते बोल सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो कन्फ्यूजन प्रायः क्रिएट हुआ करता था, वो आज कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया और मुझे विश्वास है कि अब आपको भूले नहीं होंगी, आप भ्रम में नहीं पड़ेंगे और इसका इस्तेमाल जो नियम बता रहा है कन्वर्सेशन का उसके अनुसार ही करेंगे। तो चलिए आज का क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अलविदा।